हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है विधवा जीवन की सच्चाई और नई उम्मीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। यह कहानी है एक युवती की जिसने अपने पति को खोने के बाद जिंदगी से उम्मीदें तोड़ दी थी, लेकिन उसके सास ससुर ने उसे बेटी बनाकर संभाला, उसे नई राह दिखाई और समाज को एक बड़ी सीख दी। ये कहानी हमें बताती है कि विधवा जीवन कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है अगर परिवार उसका साथ दे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। वो चूड़ियों को बड़े गौर से देख रही थी। उनमें लगे मोतियों की चमक से उसकी आंखें और भी दमक उठी थी। तभी दुकानदार ने पुकारा, ले लीजिए मैडम, सिर्फ 200 रुपए की हैं। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, अनवी ने कहा। अगर महंगी लग रही हैं तो 180 दे दीजिए, दुकानदार ने फिर कहा। नहीं, रहने दीजिए, उसने हल्की उदासी के साथ कहा। उसी वक्त उसकी सास सविता जी वहां आ गईं। क्या हुआ अनवी, पसंद आई है तो ले लो, तुम्हें बहुत सूट करेंगी। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, घर का बाकी सामान ले लेते हैं। यह कहकर अनवी आगे बढ़ गई। सविता जी भी मन महसूस कर उसके साथ आगे बढ़ गई। रात को खाना खाकर और सारे काम निपटाकर अनवी अपने कमरे में सोने चली गई। सविता जी भी पानी लेकर अपने कमरे में आ गई। वो घर एक हवेली जैसा था जिसे आदित्य ने बड़े शौक से बनवाया था। उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, जगदीश जी, आदित्य के पिता, सविता जी यानी आदित्य की माँ, और अनवी यानी आदित्य की पत्नी। जब सविता जी कमरे में पहुंची तो जगदीश जी ने पूछा, आज अनवी बहुत चुप चुप थी, क्या हुआ? सविता जी बोली, बाजार में उसे चूड़ियां बहुत भा गई थीं। मैंने कहा भी कि ले ले, पर उसने मना कर दिया। देखो, इतनी छोटी उम्र में ही रीति रिवाजों के बोझ तले दब गई है। उस रात सविता जी को नींद नहीं आई। उनका मन पुरानी यादों में खो गया, जैसे कल ही की बात हो। 3 साल पहले वे लोग आदित्य के लिए लड़की देख रहे थे। कई रिश्ते आए पर आदित्य को कोई पसंद नहीं आया। कोई लड़की थोड़ी अच्छी लगती तो वह कोई न कोई कमी बता देता। इसी बीच एक शादी में गए। वहां नाच गाना चल रहा था। सबके बीच आदित्य की नजर अनवी पर पड़ी। लंबी कद काठी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबे खुले बाल, माथे पर छोटी बिंदी, होठों पर मुस्कान और नीले सूट में लाजवाब लग रही थी। उसकी मुस्कान ने आदित्य का दिल जीत लिया। वह बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी माँ ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, पसंद है तो इसे घर की बहू बना लेते हैं। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। सविता जी ने जानकारी जुटाई कि अनवी उनके रिश्तेदार की भांजी थी। उन्होंने नंबर लिया और घर लौटकर अगले दिन अनवी की मौसी को फोन कर दिया। बेटे के लिए रिश्ता रखा। मौसी ने थोड़ा समय मांगा पर 2 दिन बाद मंजूरी दे दी। रविवार को मुलाकात का दिन तय हुआ। आदित्य, जो कभी सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठता था, उस दिन 6 बजे ही नहा धोकर तैयार बैठा था।
अलमारी से कपड़े बिखेर कर माँ से पूछ रहा था, माँ कौन सी शर्ट पहनूं? आखिरकार सविता जी ने नीली शर्ट पकड़ा दी और आदित्य तैयार हो गया। मौसी के घर पहुंचे तो अन्वी का परिचय हुआ। सबने चाय नाश्ता किया। फिर अन्वी को बुलाया गया। गुलाबी सूट, सलीके से बने बाल, आंखों में हल्का काजल और हाथों में चूड़ियां, वो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद आदित्य और अन्वी को अलग कमरे में भेजा गया। वहां थोड़ी बातचीत कर दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मौसी ने पूछा तो दोनों ने हामी भर दी। फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह। 3 महीने में अन्वी इस परिवार की बहू बन गई। आदित्य को अपनी चाहत मिली और अन्वी को उसका सपना। कुछ ही समय बाद अन्वी ने मां बनने की खुशखबरी दी। सविता जी उसकी देखभाल में लग गई। जगदीश जी और आदित्य दुकान पर जाते और सास बहू दिन भर मिलकर घर संभालती। सब तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर जल्दी लग जाती है। एक शाम 8 बजे तक आदित्य और पिताजी घर नहीं लौटे। आमतौर पर वे 7 बजे तक आ जाते थे। अन्वी बेचैन होने लगी। तभी फोन आया। आदित्य का ही नंबर था, पर आवाज किसी और की थी। मैडम, यहाँ सड़क हादसा हुआ है। 2 लोग घायल हैं। उन्हें सिविल अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। आप तुरंत आ जाइए। ये सुनते ही अन्वी के हाथ से फोन गिर पड़ा। चेहरा सफेद पड़ गया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला आदित्य को सिर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आई एम सॉरी, हम आदित्य को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अन्वी बेहोश हो गई। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। सदमे में रहने के कारण उसने गर्भस्थ बच्चा भी खो दिया। समय बीतता गया। एक दिन सविता जी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। एक सरकारी नौकरी करने वाले युवक का रिश्ता था। पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा बेटा था। सविता जी ने सोचा, हमारे पास अन्वी का क्या होगा? उसे सहारा चाहिए। जगदीश जी भी सहमत हुए। जब उन्होंने अन्वी से कहा तो वह रो पड़ी। माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना, बस आपकी सेवा करनी है। लेकिन सविता जी ने प्यार से समझाया, बेटा, हमने तुम्हें बेटी माना है। तुम्हारा कन्यादान करना हमारी इच्छा है। जीवन रुकना नहीं चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। आखिरकार अन्वी ने हामी भर दी। रिश्ता पक्का हुआ और 2 महीने बाद उसकी शादी तय हो गई। शादी के दिन विदाई से पहले सविता जी और जगदीश जी कमरे में आए। अन्वी आदित्य की तस्वीर के सामने खड़ी थी। माँ, मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे यहीं रहने दीजिए, उसने रोते हुए कहा। सविता जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आदित्य आज भी यही है और वो खुश होगा कि तुम नई जिंदगी शुरू कर रही हो। हम भी तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर उन्होंने उसे एक डिब्बा दिया। ये क्या है माँ? खोलकर देखो। डिब्बे में वही चूड़ियां थी जो अन्वी ने बाजार में देखी थी। अन्वी आश्चर्य से माँ की ओर देखने लगी। सविता जी मुस्कुराई। उस दिन मैं ले आई थी और ठान लिया था कि इन्हें तेरे हाथों में सजाकर ही दम लूंगी। ये सुनते ही अन्वी फूट फूट कर रो पड़ी और सविता जी के गले लग गई।
जगदीश जी ने भी कहा, बेटा, हमें कभी पराया मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे। अन्वी की विदाई हो गई। समाज में जब पुरुष की पत्नी गुजर जाती है तो सब कहते हैं, कैसे जिएगा, बच्चों का क्या होगा, और जल्द ही उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। लेकिन जब स्त्री विधवा होती है तो समाज उस पर ढेरों बंदिशें थोप देता है। ऐसे कपड़े मत पहनना, ज्यादा मत हंसना, पुरुषों से बात मत करना, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। अगर हर परिवार सविता और जगदीश जी की तरह बहुओं को बेटी समझे और उनका भविष्य संवारने में मदद करे तो समाज कहीं ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बन सकता है। शिक्षा। अगर हर परिवार बहू को बेटी की तरह समझे और उसके जीवन को संवारने में मदद करे तो समाज अधिक संवेदनशील और मानवीय बन सकता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।